whenever we talk about speaking, तो हमने आपको चेक करने के लिए आपके पास 5 एरियाज रखे हुए हैं, जबकि ब्रिटिश काउंसिल जो है वो 4 एरियाज में जाकर आपकी स्पीकिंग को देखता है। हम जब कहते हैं ब्रिटिश काउंसिल 4 एरियाज में जाकर आपकी स्पीकिंग को देखता है, तो उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अगर आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करने के बाद ये देखना चाहते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तो वो 4 एरियाज ही उसकी बुनियाद है। Am I clear? और वो जो 4 एरियाज हैं वो आपके सामने मौजूद है, आप मुझे लिखवाएंगे और मैं लिखूंगा यहाँ पर। लिखवाइएगा जरा वो 4 एरियाज कौन से हैं। नंबर 1 क्या है जनाब उसमें? फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। फ्लुएंसी है जी जनाब। प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन है, लेक्सिकल रिसोर्स है, ऐसा है। चौथा एरिया कौन सा है जी? ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। इज दैट सो? हम यूं लिखते हैं ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। जनाब अब जरा गौर फरमाइएगा इस बात के ऊपर। ऑल ऑफ यू प्लीज बी विथ मी, नो नीड टू राइट एनीथिंग इफ यू डोंट वांट टू, बट यू नीड टू बी विथ मी। फ्लुएंसी, सबसे पहले हम देखते हैं फ्लुएंसी कहते किसको है। फ्लुएंसी कहते हैं कॉन्फिडेंस को। फ्लुएंसी किसको कहते हैं? कॉन्फिडेंस को। फ्लुएंट कोई भी शख्स यानी बगैर रुके, खौफ की वजह से, खौफ की वजह से बगैर रुके अगर कोई गुफ्तगू करेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा तो करेगा ना। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा वो गुफ्तगू कर सकता है? फरमाइए जरा मुझे, क्यों जनाब? तो जब हम लोग कहते हैं कि आपकी फ्लुएंसी के ऊपर काम होने वाला है, तो इसका मतलब क्या होता है? आपके कॉन्फिडेंस पे काम होने वाला है। अब जब हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस की, तो हम पूछते हैं कि ये कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो यूं झांक के देखिए तो कहिए कि कॉन्फिडेंस यहां से आएगा। कहिए जरा 3 दफा अपने आप को देखकर यूं कीजिए, कहिए कॉन्फिडेंस यहां से आएगा। कीजिए ना, कॉन्फिडेंस यहां से आएगा, वहां से नहीं आएगा। ना वहां से आएगा ना वहां से आएगा। कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? यहां से आएगा। एक दफा फिर करके देखिए, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? यहां से आएगा। अब जब हम कहेंगे कॉन्फिडेंस यहां से आएगा, तो इसका मतलब क्या है? आपने खुद को समझाना है कि गैर जबान के खौफ में मुब्तला नहीं होना। खुद को क्या समझाना है? जो ही आप गैर जबान के खौफ में मुब्तला होते हैं तो जबान नहीं आ रही होती, खौफ आ रहा होता है। कहिए क्या होता है? अब जब जबान नहीं आएगी और खौफ आएगा तो बाहर क्या आएगा? खौफ। और जब बाहर खौफ आएगा तो फ्लुएंसी होगी? इसीलिए फ्लुएंसी नहीं होती है। अच्छा, और हमारा मसला ये है कि हम सोचते नहीं हैं। हम सोचने का बड़ा सोचते हैं। कहिए जरा, हम सोचते नहीं हैं, क्या करते हैं? ये जो सोचने का सोचते हैं, ये फिर सोचते रह जाते हैं, है जी? और साथ ही क्या होता है? ना सिर्फ ये सोचते रह जाते हैं, बल्कि इनको सुनने वाले भी सोचने लगते हैं, जो इनको सुन के बैठे होते हैं, क्योंकि ये इतनी खौफनाक किस्म की गलतियों का इर्तिकाब कर रहे होते हैं खौफ के कारण। और वो गलतियां क्या होती हैं? आ, उ, फिर आ, फिर आ, है जी? और ऐसे आ करने से किसी ने नहीं आना। अगर कोई आएगा तो वो खौफ होगा, और वो जो खौफ है वो फिर आपको कुछ करने जोगा नहीं रखेगा। आप जितनी भी सलाहियत रखते हैं जो रब्बे कायनात ने आपको जिससे नवाजा है, वो सारी की सारी सलाहियत लोगों तक उस वक्त नहीं पहुंचेगी जब आपके यहाँ खौफ होगा। और खौफ होगा तो खौफ पहुंचेगा। बात पहुंच रही है आप तक? और मैं आप तक खौफ नहीं पहुंचा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आप इस बात को अगर समझ, जो ही जिस घड़ी आप इसको समझ लेंगे फ्लुएंसी। देखिए, आप अगर पहले 5 मिनट, पहले 1 मिनट या 3 मिनट या अगले 5 मिनट या 4 मिनट्स आप अगर बोल लेते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि आपको बोलना आता है। आपको बोलना क्या है? और जिस घड़ी लगा कि आपको बोलना आता है, तो अगर वहां जाके बोलना नहीं आता तो इसका मतलब क्या हुआ? बोलना नहीं आता या वहां जाके बोलना नहीं आता? ऐसा ही है ना? अच्छा, वहां जाके अगर आपको बोलना नहीं आ रहा तो उसका कारण क्या होगा? क्योंकि यहां आपने बोलने की मशक नहीं की थी।
मैं अक्सर तलबा से ये बात अर्ज करता हूं कि जिस घड़ी आप यहां खौफजदा होते हैं और डरते हैं जुमला बोलने से कि कहीं गलत ना हो जाए, जो यहां गलती नहीं करता वो वहां जरूर गलती करता है। और यहां तो आप आए इसलिए कि जी भर के गलतियां करें, ताकि आपकी गलतियां हमारे सामने आए और हम उसमें आपकी रहनुमाई कर सकें, आपको करेक्ट कर सकें। वापस फ्लुएंसी की तरफ। तो फ्लुएंसी का मकसद क्या है कि आप लोग बगैर चेहरे के ऊपर खौफ लाए, बगैर रुके, मुनासिब रुकना जरूरी है। कुछ लोग इतना तेज बोलते हैं कि उर्दू में भी समझ नहीं आती, पंजाबी में भी समझ नहीं आती है। और ये जो तेज बोलने वाले होते हैं ये फ्लुएंट नहीं होते। फ्लुएंसी का मतलब ये है कि विदाउट एनी एफर्ट, कि बगैर कोई एफर्ट डाले आप बात कर रहे हैं, एट ईज, इन्वॉल्व्ड, एंजॉयिंग योर टॉक। और जिस घड़ी आप अपनी बात को एंजॉय करते हैं तो आपको सुनने वाला क्या एंजॉय नहीं करेगा? जिसको सुन के मजा नहीं आता ना, उसको बोल के भी मजा नहीं आ रहा होता। ये जुमला साथ वाले को 3 दफा सुनाइए, बड़ी बात है अगर आप तक पहुंच जाए तो। करिए जरा, अगर याद रह गया तो। जिसको सुन के लुत्फ नहीं आता, मजा नहीं आता, उसको बोल के भी मजा नहीं आ रहा। बात पहुंच रही है? अच्छा, you might have seen kids talking to you. बच्चे जब आके बात करते कितनी एक्साइटमेंट के साथ बात, मजा ले रहे होते अपनी बात से। और हम जितने चिड़े हुए बैठे हों, जितने नाराज और परेशान बैठे हों, जिस घड़ी वो आके बात करते हैं हमारी कायनात रंगीन हो जाती है। गुस्सा एक तरफ चला जाते हैं, मामलात मुख्तलिफ होकर रह जाते हैं। काहे को? चूंकि वो अपनी बात में दिलचस्पी लेकर आपको सुना रहे होते हैं। आप तो खौफ में दिलचस्पी लेकर बैठे होते हैं, कहां से फ्लुएंट होंगे? और कई लोग तो पता नहीं क्या क्या कुछ पढ़ के जा रहे होते हैं कि अल्लाह खैर करे, पता नहीं कौन सी क़यामत आ जाएगी। देखिए, आप जब प्रिपेयर्ड, you're ready, you're confident। और readiness का मतलब कि all the time, wherever you are, जहां कहीं भी हो, you talk in English to yourself। अपने आप से आप अंग्रेजी में बात करें, right in front of the mirror or looking glass, you're talking। देख रहे हैं अपने आप को, आपके लबो लहजा कैसा होता है। With the fellows around you, for you all the time। आप उनसे बात करते करते इंटरव्यू देकर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर आप कहते हैं मैंने अंग्रेजी बोलनी है, तो आप गए, आपसे नहीं अंग्रेजी बोली जाएगी, आपने अंग्रेजी बोलना शुरू कर देनी है, अंग्रेजी बोलना आ जाती है। आप एक लम्हे को सोचें, अच्छा कोई आ रहा है तो मैंने जरा अंग्रेजी बोलनी है, आप यकीन मानिए आपसे जरा भी अंग्रेजी नहीं बोली जाती। हालांकि आपने कहा था मैंने जरा अंग्रेजी बोलनी है, नहीं बोली जाती। और ना बोलने की वजह क्या होती है? चूंकि जो बोलना है उसी को बैठ के सोच रहे होते हैं कि यहां डू लगाना है, कि डज लगाना है, हैज लगाना है, कि हैव लगाना है, और फिर डूज लग जाते हैं। फिर उसके वो नताइज नहीं निकल कर आते जिन नताइज के लिए हम लोग वो काम कर रहे होते हैं। आई गेट मी डियर फेलोस, बात पहुंच रही है आप तक? तो बुनियादी तौर पर अंग्रेजी ना आना नफ्सियाती मसला है, इसीलिए मैंने खौफ की बात की थी। अक्सर हम लोगों ने सुना है, मेरे पास लोग आते हैं, हालांकि मैं समझता हूं कि मेरी अच्छी शक्ल है और मुझे इस बात का यकीन है। जब लोग हमारे सामने आकर बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमने कहते हैं भाई खौफजदा क्यों हो रहे हो, मेरे कुछ सींग निकले हुए हैं? कहते नहीं सर, वैसे बड़ी अंग्रेजी मुझे आती है, आपके सामने आता ना तो अंग्रेजी नहीं आती। तो मैं से पूछूंगा भाई तुम्हें कौन सी अंग्रेजी आती है जो मेरे यहाँ के नहीं आती? ऐसा नहीं होता। जिनको अंग्रेजी आती है उनको अंग्रेजी आती है, और फिर जहां जहां उसकी जरूरत होती है वहां आती है। डोंट थिंक अबाउट इट, डोंट थिंक अबाउट स्पीकिंग, स्पीक।